हाँ, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं बता रहा था कि जाइलम और फ्लोएम में आपको मेनली डिफरेंसेस याद करने हैं। इनकी डीप स्टडी ना करके इनके जो डिफरेंसेस होंगे वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज एग्जाम में मोस्टली वही आते हैं। इवन इन एमसीक्यूज आपसे यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी है जो जाइलम में नहीं होती, या फ्लोएम में नहीं होती, या वो नहीं करता। सो वो आपको याद रखना है इंस्टेड ऑफ देयर डीप स्टडी। एंड थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बीच बीच में आवाज अजीब सी हो जाए तो डरना मत, ठीक है? अजीब एज इन भूत की आवाज नहीं निकालूंगा मैं, बट थोड़ी हैवी या समथिंग स्नीजिंग हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी एडवांस में। सो नॉट एनिमल टिश्यू कहाँ गया? फ्लोएम। फ्लोएम से स्टार्ट करना है ना, या हो गया था फ्लोएम? एक बार बता दो कोई भी। फ्लोएम से करना है या वो हो गया था? कैट। कैट ज्यादा समझदार है बच्चे। फ्लोएम समझा दिया था। इज इट सो? या फ्लोएम करना है आज? ओके, मैंने बताया था, हाँ, उसके फिगर बना के बताया था। चलो लेट मी सी। स्टिल डिफरेंसेस नहीं बताए थे। फ्लोएम से ही स्टार्ट करते हैं, चलो। फ्लोएम क्या होता है मेनली? यस, जो इसका मेन काम होता है वो होता है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना या कंडक्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट जब करेंगे फूड प्रोडक्ट्स को या फूड मटेरियल को, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बॉडी के हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में, मींस प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में उसको भेजना पड़ेगा। सो इसमें जो ट्रांसफर होता है वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल ना होके बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। मींस फूड है वो हर जगह को जाएगा। तो लीव से, क्योंकि फूड लीव्स में बनेगा, तो लीव से वो नीचे रूट्स में भी आएगा, ब्रांचेस में भी जाएगा। सो इट्स मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स। ये फोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जाइलम में था व्हाट आई सेड कि इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जाइलम की तरह ही है, लास्ट वाले फाइबर था और एक पैरेनकाइमा। बाकी जो इसमें डिफरेंस था सीव प्लेट एंड, यस, सीव ट्यूब्स होती हैं, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एलोंगेटेड थिन वॉल सेल से बना होता है। एंड टू एंड प्लेस होता है, मींस जैसे पाइप से पाइप को जोड़ा जाता है, आपने कभी देखा होगा रबर पाइप जो होते हैं जिनसे वाटर पाइप होज होता है, उनको जब कनेक्ट किया जाता है उसी तरह से इनको भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो फूड मटेरियल है वो कंडक्ट होता है। न्यूक्लियस ऑफ ईच सीव सेल डीजनरेट्स एट मैच्योरिटी, मींस खुद ही, यस, मैच्योरिटी के साथ साथ वो उसका जनरेशन खत्म होता चला जाता है, कम होता जाता है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल होता है जो सीव ट्यूब्स के साथ में लगा होता है, कंटेनिंग डेंस एंड वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म। लार्ज एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है इसका, और इट इज कॉल्ड ए कंपेनियन सेल एंड इट इज कनेक्टेड टू द सीव ट्यूब विद न्यूमरस प्लाज्मोड। यस बच्चे। हाँ, ये क्या काम करता है? ये एक तरह से मीडियम है फूड को इधर उधर भेजने वाला। Phloem parenchyma, these are thin walled living cell of parenchyma of phloem. They have two functions, एक तो स्टोरेज करते हैं और स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड भी करते हैं। लैटरल मींस जो वाइडनिंग, जो आपका पेड़ है उसको लैटरल यानी कि साइडवेज में भी फूड चाहिए, तो उसको कंडक्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। और फूड स्टोरेज तो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती ही है, ये तो आपको याद ही होगा। फ्लोएम फाइबर इसको एक बंडल बनाकर रखता है, डेड सेल से बना होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है टिश्यू को। ये आपको पता है, ये आपने दोनों किस में करे थे? जाइलम में भी करे थे। जाइलम में भी इनका सेम ही काम था, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं और लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और फ्लोएम में भी ये सेम काम ही कर रहे हैं।
जाइलम में भी फाइबर्स उसको जो था स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे थे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे थे, यहाँ पर भी ये इसी का काम कर रहे हैं। सो मेन इसके जो अब फंक्शंस के जो होते हैं ये भी याद रखना। फ्लोएम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है, मटेरियल बनता है लीव्स में, उसको इधर उधर भेजने में और ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में भेजने में हेल्प करता है। मींस इन शॉर्ट, आप जो भी खाना लीव्स बनाती है उसको कंडक्ट कराता है। सो डिफरेंसेस ये हैं इनके, जाइलम और फ्लोएम के, ये आपको याद करना है मेनली। Xylem it conducts water and minerals. Phloem it conducts organic solutes of और food materials. अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो, फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनको कंडक्ट करता है। जाइलम में कंडक्शन इज मोस्टली यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होती है, ये भी आपको बताया था। फ्लोएम में इट इज कंडक्शन, इन दिस कंडक्शन मे बी ये बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन और ग्रोइंग पार्ट्स, और फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जाइलम में कंडक्टिंग चैनल्स और ट्रैचरी एलिमेंट्स आर ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। कंडक्टिंग चैनल्स इसमें जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स होते हैं, याद है। जाइलम में जो कंडक्ट कर रहे थे वो क्या थे, ट्रैकाइड्स थे और वेसल्स थे। यहाँ पर जो कंडक्ट कर रहे हैं फूड मटेरियल को, वो कौन कर रहे हैं, सीव ट्यूब्स कर रहे हैं, वो इधर उधर ले जा रहे हैं। जाइलम में कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इंक्लूड्स, ये ट्रैकाइड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, पैरेनकाइमा होता है, फाइबर्स होता है, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम में भी ये दोनों तो होता ही है, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, बट साथ में इसके क्या होता है जो डिफरेंट बनाते हैं इसे जाइलम से, इसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में होते हैं, याद रखना, और सीव ट्यूब्स भी फ्लोएम में होते हैं। जाइलम में सीव ट्यूब्स नहीं होते, फ्लोएम्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, ट्रैकाइट्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि सीव ट्यूब्स कौन से टिश्यू में होते हैं इनमें से, तो याद रखना। सो देयर आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम जो कि डेड होते हैं, सॉरी थ्री, फोर में से जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं। कौन कौन से, ट्रैकाइड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, ये डेड होते हैं। जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है सिर्फ वही लिविंग होता है। और फ्लोएम में कौन कौन से डेड होते हैं, इनमें से तीन जो होते हैं, फोर में से तीन जो होते हैं, थ्री होते हैं वो लिविंग होते हैं, सिर्फ जो फाइबर होता है वो डेड होता है, डेड सेल्स का होता है मीन्स। फाइन। इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में से मैकेनिकल फंक्शन कौन प्रोवाइड नहीं कराता है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, नहीं कराता है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, फूड कंडक्शन ही करता है, वो कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे और आपकी बुक में भी होंगे, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। बहुत कॉमन चीज है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज है, बहुत ज्यादा आती है एग्जाम्स में, तो इसको याद करना है आपको मेनली। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में सब कुछ पता है ऑलमोस्ट, कि क्या करते हैं और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। दैट्स इट। गॉट इट। किसी महाशय को कोई भी प्रकार की परेशानी है तो प्लीज पूछिए। अगेन, बहुत डीप थ्योरी में नहीं जाना है कि कैसे जाता है, वो आप जब ऑस्मोसिस और कंडक्शन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर पानी, इसका मेन वैसे काम वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन जो होती है उसमें यही होता है कि एक जगह कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको फिल करने के लिए दूसरा जो प्रोडक्ट है वो उधर की साइड में मूव होने लगता है, जिससे कंडक्शन होती है, बट वो आपको नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आएंगे एनिमल टिश्यूज पर। एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं। एनिमल टिश्यूज जब हम अपनी बात करें या एनिमल्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, चीजें होती हैं मीन्स बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शंस को काम करने के लिए आपको ये लेबर ऑफ सेपरेट जो लेबर था। हाँ जी, डेट शीट आ गई, वेरी गुड।
यस, जो लेबर वर्क था सेल्स का उनको डिफरेंशिएट किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं। सो जिसकी भी डेट शीट आई है प्लीज शेयर कर देना बाद में, अभी नहीं, अभी इस पर ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूँ, वरना बाद में कहोगे सर हमें समझ नहीं आया था। सो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जब भी आपको एनिमल टिश्यूज का दिया जाता है तो वो क्या दिया जाता है, ब्रीदिंग का। जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद करने में हमारे अंदर क्या जाता है, बता सकते हो? थ्रू नोज हम क्या इनहेल करते हैं जब हम ब्रीद करते हैं? यस, वी इनहेल ऑक्सीजन अलोंग विद एयर। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी फूल जाती है, यस और नो? जो हमारा डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है ना? तो ब्रीदिंग के बाद में ऑक्सीजन जाती कहाँ है? ये जाती है हमारे दोनों लंग्स में। लंग्स में वहां से ये ट्रांसपोर्ट होती है सारे सेल्स में। सेल्स में कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती है? थ्रू ब्लड। ब्लड से ये हमारे सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है। सेल्स क्या करते हैं फिर? सेल्स जनरेट करते हैं एनर्जी को इसकी हेल्प से। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, याद है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, वहां तक ये जाती है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो एटीपी एनर्जी बनाती है। एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी अलग अलग काम करती है। तो ये सिर्फ एक फंक्शन था, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता है। ट्रांसपोर्ट भी होती है, प्योरीफाई भी होती है, सभी कुछ होता है। आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उन कामों को करने के लिए एक ही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर आर सर्टेन टिश्यूज जो, कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कोई ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्योरीफाई का काम करता है, कोई ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना? सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे मैंने आपको कोई चीज दी तो आप एकदम से थैंक यू बोलते हो, या फिर आपको कोई आपको वॉशरूम जाना है तो उसकी सेंस आपको कैसे आती है, कि कब आपको कैसे पता चलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है? सो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं आपके माइंड को भेजते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर उस एक्शन का रिएक्शन देते हो, है ना? तो ये सब चीजें टिश्यूज के थ्रू ही होती हैं, और ये टिश्यूज हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उनके बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगेन नॉट डीप थ्योरी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यस, वंश तुम्हारा कैमरा बार बार ऑन हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एनिमल टिश्यूज, चलो। एनिमल टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। फोर टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल मीन्स काइंड ऑफ स्किन, जो कवरिंग होते हैं एक तरह से। अलग अलग टाइप की कवरिंग हमारी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स की होती है, हमारी बॉडी की भी कवरिंग होती है। तो उन सभी को किस में डाला गया? एपी। एपी का मतलब ही होता है आउटर। तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो काइंड ऑफ कवरिंग होते हैं हमारी अलग अलग ऑर्गन्स की, हमारी बॉडी की, या अलग अलग चीजों की। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यूज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट करता है अलग अलग चीजों को, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग पार्ट्स को। कनेक्टिव टिश्यू कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कोई अ, जैसे कील से गाड़ के कनेक्ट कर दिया जाता है वो टाइप का, नहीं स्टेपलर करके नहीं। कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड भी हो सकता है और सॉलिड टाइप का भी हो सकता है। तीसरा स्केलेटल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है। स्केलेटल टिश्यू क्या करेगा? ये बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। यस बच्चे। सॉरी मैं तुम्हारा नाम भूल गया, आदित्य, यस। एंड फोर्थ वन इज मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारी मूवमेंट वगैरह में काम करता है। जो आप मूवमेंट करते हो उसमें मस्कुलर टिश्यूज ही काम करते हैं। आप अपना हाथ कैसे हिला रहे हो, आप अपना सिर कैसे हिला रहे हो, तो उसमें मस्कुलर टिश्यूज काम करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, देखो। यहाँ पर जो हम टाइप्स बताएंगे, या यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो
मेन टाइप्स हैं, छोटे छोटे इनके और भी सब टाइप्स होते हैं, उनको मैं बता दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना है कि मेनली कौन कौन से होते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग सकता है कि टीचर हो सकता है आपको 6 टाइप के बताए, कुछ बताते हैं 5 टाइप्स के, कुछ बताते हैं 3 टाइप्स के। तो मेनली तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप्स में फिर उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं। लेट मी टेल यू कि पहले होते क्या है ये एपिथेलियल। जैसा कि अभी बताया था मैंने कि ये काइंड ऑफ कवरिंग होते हैं, स्किन टाइप होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में। आप देखोगे तो वो कवर्ड होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो खुले पड़े रहते हैं। तो उन कवरिंग को ही हम एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल, जिनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो मेनली ये कवरिंग होते हैं, जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। फाइन। जो भी कवर करके रखते हैं टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी को, उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, बहुत सिंपल टिश्यू है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ कवरिंग देना होता है, और थोड़ा सा सेक्रेशन वगैरह में भी ये काम आता है। सो दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ऑल लेयर्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। लाइनिंग का मतलब होता है कवरिंग ही होता है। अगर आपने कभी लाइनिंग वाले कपड़े पहने होंगे तो उसमें क्या होता है, एक बाहर कवर होता है, मीन्स आपका जो मेन फैब्रिक है वो तो होता ही है, अंदर उसके एक और फैब्रिक होता है, दैट इज कॉल्ड लाइनिंग। इसी तरह से एपिथेलियल भी होता है, ये मोस्टली लेयर्स में होता है और लाइनिंग होती है इसमें। यस, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होती है। यस बच्चे, the cells of this tissue are tightly packed and they form a continuous sheet type structure बनाते हैं और tightly packed होते हैं। means intercellular space इनमें नहीं होता है। cells of epithelium contain very little or no intercellular matrix, no intercellular space, ठीक है, बहुत कम या no intercellular space। epithelium covers most organs and cavities within the body, ये कवर करके रखता है। अगेन याद रखना, इसका मेन काम है कवर करके रखना कैविटीज को, ऑर्गन्स को। जो हमारी बॉडी होती है वो एक कैविटी है, ये तो आपको पता होगा। बॉडी होती क्या है, इट्स लाइक अ कैविटी। तो उसको कवर करके रखना, ऑर्गन्स को कवर करके रखना। कवर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि उनका सेपरेशन रहे, उनके काम जो है या उनसे जो एसिड्स या मटेरियल्स रिलीज होते हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। सबका अलग अलग काम है, तो सब सेपरेट रहो। जैसे आपके घरों की दीवारें होती हैं, आपको सेपरेट करती हैं, उसी तरह से ये भी ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, वही चीज कि हर बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने का ये काम करती है। एक बैरियर होता है कि भाई तुम्हारा काम मेरे घर में नहीं आएगा, मेरा काम या मेरी चीजें तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो मेन काम इसका होता है। द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स, alveoli एंड किडनी ट्यूबल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये सारी जो लाइनिंग होती है, जितनी भी ब्लड वेसल्स की, alveoli की, किडनीज की, ये सब किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इट इज हाईली परमिएबल एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। हाईली परमिएबल, याद होगा परमिएबल का मीनिंग क्या होता है, सेमी परमिएबल था कोई सेल, ऐसे ही उसी की तरह ये हाईली परमिएबल होते हैं। हाईली परमिएबल मींस ये इंटरचेंज करने में, एक्सचेंज करने में बहुत माहिर होते हैं। इनको जिस चीज की जरूरत होती है ये उसको जल्दी से एक्सचेंज करवा लेते हैं, और इनको जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। हाईली परमिएबल का मतलब जो एक्सचेंज में, यस, जो एक्सचेंज कर सके। सेमी परमिएबल याद है क्या होता था, किसी को याद है सेमी परमिएबल क्या होता था, किसको बोलते थे सेमी परमिएबल, बताओ जरा। यस पीयूष, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होता था, ये हाईली परमिएबल होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं।
It helps in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between different parts of the body. ठीक है, ये एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको रेगुलेट करते हैं। वंश, सर जरा बैक करो। बच्चे, लैंग्वेज में थोड़ी सी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। सर क्या आप बैक कर सकते हैं? सर जरा बैक करो साउंड्स, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो। आई होप आपको लैंग्वेज में इतना तो बताया गया होगा कि एक हम्बलनेस होनी चाहिए व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। यू कैन नॉट ऑर्डर समवन, स्पेशली व्हेन इट्स योर टास्क, जब आपकी जरूरत है। सो किस किस ने नोट करना है कर लो जल्दी जल्दी से, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको नोट करने के लिए बोला ही नहीं बच्चे, आप पहले सुनो। देखो, जब आप नोट्स बना रहे हो तो मेन काम ये है, आप स्लाइड्स तो देखो जो स्लाइड्स पर है, बट मेनली मैं भी जो नोट्स बनाता था उसमें आपको क्या करना होता है, आप जब मैं बोल रहा हूं तब आप आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी सुनो, ध्यान से मुझे सुनो और उसको लिखो। ठीक है, उसको लिखोगे। यस बच्चे, मैं नोट्स भी भेजूंगा। उसको लिखो, जो हिंदी में ही लिखो चाहे। नोट्स में मतलब ये होता है कि आप उस लैंग्वेज में लिखो जो आपको बाद में याद आ जाए। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है वो आप पढ़ लो। मैंने पहले भी बोला था, स्लाइड्स पर जो लिखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपकी नज़र जो जाए, अगर कोई वर्ड मेरा समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, ऐसा हो जाता है बायोलॉजी में, तो आप स्क्रीन पर देखकर कि अच्छा सर ये वर्ड शायद बोल रहे होंगे, या फिर वॉइस क्रैक हो रही है तो उस वजह से आप स्क्रीन पर देखकर पता लगा सकते। ठीक है, चलो। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो यही है कि ये जो एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट होता है, बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट मीन्स उन जो भी आपका जिसकी भी ये कैविटी सॉरी कवरिंग है, ऑर्गन की है या फिर आपकी बॉडी की है, तो उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा, सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस, जैसे एपिडर्म होता है फ्रॉम आउटर लेयर स्किन, these cells protect the underlying cells from drying, injury and chemical effects। मीन्स एक तरह से मैकेनिकल पार्ट भी होता है जो कि हमारी बॉडी को इंजरी से, ड्राई होने से, केमिकल इफेक्ट से बचाता है। आपकी स्किन होती है ना, जैसे स्किन क्या करती है, आपके अंदर के जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या जो भी चीजें हैं, उनको क्या करती है, स्किन का मेन काम यही होता है कि उनको आउटर एनवायरनमेंट से बचाए रखना। फिर होता है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। सम एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन, जैसे स्वेट आपका रिलीज होता है, स्वेट सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, वो काम भी एंजाइम्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, तो वो काम भी क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू के कुछ सेल्स करते हैं कुछ केसेस में। मूवमेंट में भी ये काम करते हैं, अभी बताऊंगा मूवमेंट में कैसे काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करते हैं या करते ही हैं। इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ, आपके माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल की बनी हुई है। एलिमेंट्री कैनल मीन्स आपका जितने भी फूड पाइप से लेकर आपकी इंटेस्टाइन तक जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी जो लाइनिंग बनी हुई है वो भी किसके बने हुए हैं, एपिथेलियल के बने हुए हैं। ईसोफेगस वगैरह नाम सुना होगा, आई होप ईसोफेगस के बारे में सब जानते होगे। एलिमेंट्री कैनल के बारे में सब जानते हो या नहीं जानते हो कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? प्लीज एक बार बताओ, एलिमेंट्री कैनल सबको पता है क्या होता है? जल्दी जल्दी, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल? नहीं नहीं बच्चे, वो तो इनेमल होता है। वंश, एलिमेंट्री कैनल का मतलब है आपका, जब आप फूड खाते हो तो आपके माउथ से लेकर
एक्सक्रीशन पार्ट तक, जहां से एनस तक मीन्स, ठीक है, वहां तक जितना भी फूड आपका ट्रांसपोर्ट जहां जहां होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। समझे? माउथ से लेकर एनस तक, जहां से आप खाते हो फूड को, और फूड के एक्सक्रीशन पार्ट तक, जहां तक भी जितना भी प्रोसेस होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। उसको नाम दिया गया है एलिमेंट्री कैनल। इसमें आपका ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आते हैं, जहां भी फूड आपका जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आई होप जिसको नहीं पता था उसे समझ में आ गया होगा व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। बहुत सिंपल टर्म है और बहुत ही इजी है याद रखना, कि फूड माउथ से लेकर जहां जहां भी बॉडी में जाता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। फाइन। तो वो भी किसका बना होता है? एपिथेलियल सेल्स का ही बना होता है। एपिथेलियल टिश्यूज का, सॉरी। एंड एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, उनको भी एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, स्वेट के थ्रू भी निकल सकते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्रीशन में भी निकल सकते हैं। और म्यूकस होता है, म्यूकस का नाम सुना होगा, म्यूकस सब जानते हो म्यूकस क्या होता है। तो वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से ही होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। कौन कौन से, अब इनके बेस पर देखो, ये सारे काम सारे एक ही एपिथेलियल टिश्यू नहीं करता। देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। 3 मेजर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो इनमें से कुछ कुछ काम अलग अलग करते हैं। उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन। सबसे बड़ा जो डिफरेंस इनकी शेप में है, शेप के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, कि कोई क्यूबॉइडल है, कोई कॉलम वाला है, कॉलमनर है, और कोई मोजाइक जैसा या टाइल जैसा है। तो लेट मी शो यू कौन कौन से हैं। सबसे पहले है, यस, स्क्वामस एपिथेलियल। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, थैलियम सॉरी। और तीसरा है कॉलमनर। नाम से पता चल रहा होगा, ये दोनों तो एटलीस्ट पता चल रहे होंगे कि इनकी शेप कैसी होगी। इसके बारे में बताते हैं चलो। पहले जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियम होता है, ये थिन एंड फ्लैट शेप साइज के जो इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं उनका बना होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। फ्लैट है, शेप इरेगुलर है, लेकिन पूरे तरीके से कवर कर रखा है, देखो क्लोजली पैक्ड है। जैसे घरों में फ्लोर होता है, जस्ट लाइक फ्लोर टाइल्स, उसी तरह से ये होते हैं। फाइन, इरेगुलर शेप्ड होते हैं लेकिन क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? ब्लड वेसल्स जो होते हैं, लंग के जो एल्वियोली होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जहां जहां भी होता है, जहां पर सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस चाहिए, वहां वहां पर ये काम आते हैं, या वहां वहां पर ये पाए जाते हैं। फ्लैट टाइप होते हैं, थिन होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, और फ्लोर जैसी इनको, इसी वजह से क्योंकि ये फ्लोर जैसे दिखते हैं, तो इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बुलाते हैं। पेवमेंट का मतलब सबको पता है, पेवमेंट होता है, पार्क्स में पेवमेंट होता है, आपके घरों में पेवमेंट कराया जाता है। पेवमेंट मीन्स एक तरह से कुछ बिछाना, बिछा के फर्श टाइप स्ट्रक्चर बनाना। तो इनको मोस्टली पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। जो स्किन की कवरिंग होती है, ईसोफेगस होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, माउथ की लाइनिंग होती है, वो इन्हीं की बनी होती है। इवन टंग की जो कवरिंग होती है वो भी इसी की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की। जिसमें से ये कौन सा पार्ट होता है? यस, स्क्वामस। फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल इंजरी से, क्योंकि देखो ये आउटर मोस्ट शेल होता है, एक तरह से आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो ये मैकेनिकल इंजरी से, इन्वेजन ऑफ जर्म से बचाता है। ये इसके मेन काम होते हैं।
इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ माउथ, इसोफेगस, नोज, ये सब बनाता है। और फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एंटरिंग ऑफ जर्म से बचाता है, केमिकल एंड ड्राइंग से भी बचाता है, केमिकल से भी बचाता है और ड्राइंग से भी बचाता है। सो दीज आर इट्स मेन टास्क। फाइन। किसके काम है? स्क्वामस एपिथेलियम के। इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं याद करना है आपको। क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, और फंक्शन क्या होता है, कैसे करता है, वो नहीं पढ़ना है। क्लियर? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखो एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन मेजर पार्ट्स, वैसे 5 और 6 होते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं वो 3 टाइप्स ही होते हैं: स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो आपको स्क्वामस का पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डोंट वरी, एनिमल टिश्यूज में इतने ज्यादा नहीं कराऊंगा जो कि आप मिक्सअप हो जाओ। एपिथेलियल है तो आज बस मैं एपिथेलियल ही कराऊंगा। कनेक्टिव टिश्यूज में और नेक्स्ट वाले में जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मैं एक साथ करा सकता हूँ, लेकिन वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जो सिमिलर होंगे उनके एक साथ बताऊंगा, जो नहीं होंगे सिमिलर डिफरेंट होंगे उनको अलग से बताऊंगा। यस बच्चे, डेट्स व्हाट आई सेड कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी बता सकते हैं, 6 भी बता सकते हैं। वैसे 6 भी होते हैं ये एपिथेलियल के जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं सॉरी। लेकिन मेन जो होते हैं, मेजर जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। 3 में फिर अलग अलग शेप आ जाती है तो उनको फिर हम कह देते हैं कि ये अलग टाइप के हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे हो जाता है। लेट मी शो यू अनदर वन। ये है क्यूबॉइडल शेप्ड वाला। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दूसरा, इनकी अक्रेंस कहाँ होती है, कहाँ पाए जाते हैं? द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, thyroid vesicles and the glands like salivary glands, sweat glands and exocrine pancreas। इसमें आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि जो जहां पर भी सेक्रेशन होता है, मीन्स जहां पर भी कोई जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट सेक्रेट करते हैं, तो उसमें यही पाए जाते हैं। कौन से? क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स वाले एपिथेलियम। इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे पहला तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशन तीनों में काम आते हैं। एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, सेक्रेशन भी करते हैं, और एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रीशन। यस पीयूष, बस नाम याद रखने क्या होते हैं वो, जब आप 9th 10th में जाओगे पूरा वो समझोगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, उसमें आपको पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने की ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी टर्म दिख रही है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, तो बाकी आप याद रख सकते हो जो इजी है। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होते होंगे और क्या काम करते होंगे, तो उनको याद रखो, ठीक है फिलहाल। सो ये किडनीज में भी पाए जाते हैं, इनको किडनी में भी आप लिख सकते हो। और ये आई डोंट नो ये एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया है, और आपको ज्यादा समझना भी नहीं है, सिर्फ जस्ट रेफरेंस के लिए ही बता रहा हूँ कि ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये मूवमेंट ऑफ एग एंड स्पर्म को हेल्प करते हैं। जो मैं बता रहा था कि इसमें अलग अलग टाइप के और भी होते हैं टिश्यूज एपिथेलियल, वो किस टाइप के होते हैं? कहाँ गया मेरा पेन? लेट मी शो यू, फिर थोड़ा सा आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जो पार्ट्स, जो टाइप्स अलग अलग दे रखे हैं वो क्यों दे रखे हैं। इनके ऊपर है ना, जैसे ये जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कई बार होते हैं किसी किसी सेल में, जिनको हम सीलिया बोलते हैं।
तो उनसे इनके टाइप का जो नाम है वो अलग हो जाता है, उसे फिर वो टीचर्स हैं वो अलग कैटेगरी में ले जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये क्यूबॉइडल शेप नहीं है, इनको हम किसी और नाम से बुलाएंगे। तो उस वजह से आपको किसी किसी बुक में ये 6 टाइप के भी मिलेंगे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, किसी किसी बुक में 4 टाइप्स के मिलेंगे, किसी किसी बुक में 3 टाइप्स के मिलेंगे, बट जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स के ही होते हैं, ये 3 टाइप्स के ही मेजर होते हैं। इन्हीं में जब थोड़ा सा चेंज आ जाता है स्ट्रक्चर में, तो उनके बाकी के 3 टाइप्स और बन जाते हैं, बट आपको ये 3 टाइप्स ही याद रखने हैं एपिथेलियल में, एक क्यूबॉइडल वाले, एक स्क्वामस वाले और एक कॉलमनर वाले। सो ये थे क्यूबॉइडल शेप्ड वाले। इसके बाद में आते हैं कॉलम वाले। ये देखो इनकी शेप से ही पता चल रहा है, कॉलम जैसे हैं ये, ब्रॉड कम है और लॉन्ग ज्यादा है, पिलर लाइक सेल्स होते हैं ये। द कॉलमनर epithelium consists of cells which are taller than broader, broader कम होते हैं, taller ज्यादा होते हैं। इनकी अक्रेंस कहाँ होती है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो ये बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलम में म्यूकस मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, म्यूकस को सेक्रेट करने का काम भी उनका होता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस पता है किसी को? प्लीज बताओ, व्हाट इज म्यूकस? नाम तो सुना होगा आई गेस, होता क्या है किसी को पता है म्यूकस? आप बार बार ये नाम सुनोगे। ओके आई विल टेल यू। यस काइंड ऑफ। सी हमारी बॉडी में म्यूकस 2 टाइप से काम करता है। मेन काम जो होता है इसका, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। यस, जब हमारी बॉडी फूड को प्रोसेस करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं या बनते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, और भी ऐसे एसिड्स बनते हैं जो आपके अदर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बन रहा है, अगर वो बाकी ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में काम करता है, लेकिन अगर वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाए तो फिर उनको हार्म पहुंचा सकता है। तो उनसे बचाने के लिए म्यूकस एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कवर करके रखता है स्टमक को, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऐसे सब्सटेंसेस जो बाकी ऑर्गन्स को या बाकी पार्ट को हार्म कर सकते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देता, वो अंदर ही रखता है। बहुत हेल्पफुल होता है, मीन्स अंदर की प्रोटेक्शन के लिए होता है वो, इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको हम म्यूकस बोलते हैं। सो ये जो कॉलमनर आपके सेल्स दिख रहे हैं, टिश्यूज दिख रहे हैं एपिथेलियल, ये म्यूकस को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं, म्यूकस को सेक्रेट करते हैं कहाँ पर? कोलन में। कोलन जो होता है वहां से आपका जो डाइजेस्टिव फूड है बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है, जो एक्सक्रीशन होता है। और आपके स्टमक में मैंने बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए उसकी लाइनिंग को बनाता है, मीन्स उसके ऊपर कवर बनाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक तरह से प्रोटेक्टिव ही टिश्यू है ये। आपको बताया था मैंने शुरू में ही कि एपिथेलियल जो होता है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जैसे हमारे प्लांट में था प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ऐसे ही ये ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर भी हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं और सेपरेट रखते हैं उनके काम को भी। ठीक है। सो इनका फंक्शन क्या होता है? हाँ यहाँ पर देखो वो सीलिया जो मैं बता रहा था, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आल्सो हैज सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो सीलिया होता है वो मूवमेंट में काम आता है अलग अलग चीजों की, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस यही याद रखना है कि सीलिया होता क्या है। सीलिया क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर कई बार हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है इस तरह से, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, एंड जो ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी होता है।
उसमें एग सेल को या स्पर्म सेल को मूव कराने में ये काम करता है, सीलिया। फाइन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इट्स मेन फंक्शंस इंक्लूड एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या करता है? म्यूकस को एब्जॉर्ब भी करता है और म्यूकस को सेक्रेट भी करता है। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। जो कि मैंने अभी बताया, जो मूवमेंट होती है उसको सीलिया के थ्रू कराने में भी ये काम करता है। ये था कॉलमनर वाला टिश्यू आपका। अब इसमें जो दो अलग अलग तीन देखो आपको किसी किसी बुक में मिल जाएंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? पेन 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 पेन, यस। एक ही होता है, दूसरा होता है ग्लैंडुलर, यस। ये तीन टाइप्स और बता देते हैं टीचर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये थ्री टाइप्स और बता देते हैं। कहते हैं कि नहीं, सिक्स टाइप्स के होते हैं। तो ये सिक्स टाइप्स के एक्चुअली नहीं होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। लेकिन उनमें जब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो ये सिक्स टाइप्स के आप कह सकते हो। हालांकि ये इन्हीं के पार्ट है, इनकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे ग्लैंडुलर में आपको साफ साफ दिख रहा है, ऐसे वाले सेल्स जो ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ग्लैंड्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? अभी बताया था, सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में कौन से टिश्यूज थे, याद है? सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में कौन से टिश्यूज टिश्यूज थे? बताइए बताइए। जल्दी से बताओ, सलाइवरी वाले में और स्वेट ग्लैंड में कौन से टिश्यूज थे? किसी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अभी बताया था। कोई यस नो कुछ तो बोलो। यस बच्चे आदित्य। क्यूबॉइडल वाले थे। तो जब क्यूबॉइडल वाले ग्लैंड्स में पाए जाते हैं तो उनको हम ग्लैंडुलर सेल्स, सॉरी, टिश्यूज बोलते हैं। सीलिएटेड, सीलिएटेड का भी नाम पता है आपको? सीलिएटेड नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे वाले टिश्यूज जिनके सेल्स में सीलिया होगा, दोज आर कॉल्ड सीलिएटेड सेल्स। ठीक है। स्टेरेटिफाइड जो होता है वो आउटर जो स्किन का होता है उसमें पाए जाते हैं। ये आप टेंथ में पढ़ोगे डिटेल, इसका नाम बस समझ सकते हो। डिटेल इसका पूरा आएगा कि बॉडी की जो बाहर की स्किन होती है वो ड्राई होती है, समथिंग समथिंग। वो टेंथ में आपको पढ़ाया जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेनली जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के ही होते हैं। मेनली थ्री टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। उनमें जब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आया था, किसी में सीलिया उगाया, सीलिया हो गया, तो उसको हम सीलिएटेड बोलते हैं। जो ग्लैंड से पाए जाते हैं वो ग्लैंडुलर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये थ्री ही याद रखने हैं और इनका वर्क याद रखना है। सीलिया का नाम याद रखना है कि सीलिया होता क्या है, बस। सीलिया, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो एपिथेलियल टिश्यूज पर ग्रो हो जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क में हेल्प करता है। मेनली ये मूवमेंट में ही काम करता है, मूवमेंट ऑफ सेल्स कह सकते हो। एक्ट सेल होता है और स्पर्म सेल होता है वहां पर। फाइन। अब तो वॉइस क्लियर है? किसी को वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? प्लीज यस नो तो बोल दिया करो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मुझे कैसे पता चलेगा कि कुछ सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये एपिथेलियल टिश्यूज थे जो कि आउटर कवरिंग कह सकते हो, लाइनिंग के जैसे हमारे सेल्स टिश्यूज होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टास्क में, मेनली एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रीशन में
वर्क करते हैं। इनका वर्क आपको याद रखना रखना पड़ेगा कि इसमें से जो स्क्वामश है वो कहाँ पर होता है, कैसी शेप का होता है। कॉलमनर जो होता है उसकी कैसी शेप होती है, उस वो कहाँ पर होता है और क्या काम करता है। देखो काम तो मोस्टली आप देखोगे ना, तो मोस्टली काफी हद तक एक दो काम इनके सिमिलर हैं, एक दो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आपको वो याद करने पड़ेंगे, अकरेंस याद करनी पड़ेगी कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, और इनकी शेप याद रखनी पड़ेगी। ये तो याद ही रखना है कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस में, ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। फाइन। सो ये एपिथेलियल था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मसल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यूज होगा। कनेक्टिव टिश्यूज में हम ब्लड भी पढ़ेंगे, लिम्फ भी पढ़ेंगे, और बाद में उसके बाद में डेंस रेगुलर कनेक्टिव इश्यूज पढ़ेंगे, एरोलर लूज, ये सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट फिर लास्ट में होगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बस इंट्रोडक्शन है। नर्वस टिश्यू का पूरा चैप्टर आपको 10th क्लास में मिलेगा कि ये एक्चुअली में जो सिग्नल्स होते हैं आपकी बॉडी में वो काम कैसे करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपको कब भूख लगी है, आपको कैसे पता चलता है कि कब आपको नींद आई है, कैसे आपको दर्द होता है किसी चीज से, या रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, जो आप बार बार आईलिड्स को बंद क्लोज करते हो खोलते हो वो कैसे होते हैं। ये सब चीजें आप, यस, नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। जो सिग्नल्स हैं वो सेल्स कैसे कंडक्ट करते हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपके लिए बाद में 10th में, जिससे आपको पता चलेगा कि जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, आपकी बॉडी भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही है, जिसमें सिग्नल्स भी जा रहे हैं और अलग अलग काम भी हो रहे हैं। और सबका जो सोर्स है वो एनर्जी है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी टाइप। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रोडक्ट जो है आपका बेकार, इलेक्ट्रिसिटी या पावर नहीं है। तो उसी तरह से आपकी बॉडी भी, जब तक आप में पावर बन रही है तब तक आपके बढ़िया है सेल, जब वो खत्म हो गई तो आप भी क्या हो, डेड हो। ह्यूमन बॉडी, आई डोंट नो इंटरेस्टिंग किसको क्यों नहीं लगता है, बट मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इस तरह से कोई भी एक चीज, मैं अपने आप को एक थिंग ही मानता हूँ